नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए एक ऐसी प्राचीन रहस्य चमत्कारी औषधि के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं, जिसके सेवन से, जिसके प्रयोग से मनुष्य का शरीर लोहे के जैसा कठोर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने महाभारत में एक घटना सुनी होगी या देखी होगी टीवी चैनलों पर कि किस प्रकार से युधिष्ठिर का, जी हाँ दोस्तों, जो युधिष्ठिर का जो भाई होता है, जी हाँ, उसका नाम होता है दुर्योधन, जो उसका चचेरा भाई होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कौरव थे और जो कौरवों में जो उनका जो लीडर था, जिसका नाम दुर्योधन था, उसको अपनी माँ के द्वारा एक शक्ति मिली थी, जिसके बल पर उसका शरीर जो था लोहे की तरह मजबूत हो गया था। उसके ऊपर कोई भी प्रहार करता था, किसी भी अस्त्र से प्रयोग होता था, तो दोस्तों क्या होता था कि उस पर कोई असर नहीं होता था। जी हाँ, और इसलिए बाद में ये चीज़ भीम को पता चली और भीम ने जो है उसके गुप्त स्थान पर हमला करके उसको जो है मृत्यु के घाट पहुंचाया। परंतु आज मैं उसी की जैसी एक दिव्य औषधीय शक्तिशाली पौधा लेकर के आया हूं, जिसके प्रयोग से मनुष्य आज भी लोहे की तरह अपने शरीर को मजबूत कर सकता है। और उस पर कोई भी अगर लोहे से प्रहार करेगा तो दोस्तों उस पर उसका असर नहीं होगा। साथ ही साथ इसके सेवन से मनुष्य की आयु देवता के समान हो जाती है। इसके सेवन से वह व्यक्ति गुप्त विमानों को देख सकता है, जो देवताओं के जो विमान होते थे प्राचीन काल में, उनको भी देख सकता है। और बहुत सारी अपने आँखों से जो है इस औषधि के प्रयोग से, इसके रस के प्रयोग से वह उन अदृश्य शक्तियों को देख सकता है। अपने आसपास के माहौल में भूत प्रेत की शक्तियों को महसूस कर सकता है और देख सकता है। और मैं आपको कुछ इसी तरह की एक दुर्लभ औषधि के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं, और उसका नाम भी आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, और इसका प्रयोग कैसे करना ये भी बताऊंगा, और ये कहाँ पाई जाती है पूरी जानकारी दूंगा। तो अब बने रहे आप सभी हमारे साथ, और इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक, अंत तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। और जिस औषधीय पौधे के बारे में बात कर रहा हूँ बड़ा ही दुर्लभ है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं, वो कहते हैं कि भैया आप जो है ना वीडियो लंबा कर देते हो या फिर बोलते ज़्यादा हो। तो भैया एक बात बताइए यार, कि जब तक मैं कोई भी जानकारी आपको विस्तार से नहीं दूंगा तो आपको कैसे समझ में आएगा। मैं आपको विस्तार से जानकारी देता हूँ, उनको सरल वाक्य में समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जिनको थोड़ा जो है सही से विस्तार से समझाने के लिए जो है हमें बताना पड़ता है, करना पड़ता है। इसकी वजह से जो वीडियो लंबी हो जाती है। समझ में आई बात दोस्तों? तो इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। पर अब क्या करें दोस्तों, लेकिन सभी को समझ में आना भी जरूरी है। तो चलिए मैं अपने विषय पर आता हूं। दोस्तों, जिस वनस्पति के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिस औषधीय पौधे के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, इसका जिक्र हमारे प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में तथा कई दिव्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। परंतु आज ये औषधि हमें कहीं दिखाई नहीं देती है। जी हाँ दोस्तों, और इसे प्राप्त कर पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। और ये कहाँ पाई जाती है ये भी मैं बताऊंगा, और आप इसको पहचान कैसे सकते हो ये भी मैं बताऊंगा। हमारे जो ग्रंथ हैं, काकचंडीश्वर नामक जो तंत्र का जो अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें तांत्रिक जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में खतरनाक उल्लेख है, दिव्य प्रयोग है, जिनके जादुई अद्भुत शक्तियों के बारे में सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे, उससे मैं आपको ये जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो वनस्पति है भाई साहब इतनी दिव्य है कि मैं आपसे क्या बताऊं। और इसका जो उल्लेख है हमारे शास्त्रों में है, परंतु ये जो है अभी तक इसका इमेज यूट्यूब पर, क्रोम पर, यानी किसी भी सोशल साइट पर हमें देखने को नहीं मिलता है। इस नाम से उच्चटा, जी हाँ दोस्तों, उच्चटा नाम से तो कई औषधियां हमें मिलती नहीं है, और मिलती हैं तो वो नकली औषधियां होती हैं, यानी नकली औषधीय पौधा होता है। और दोस्तों, जिस औषधि की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम उच्चटा है। क्या नाम है उसका? उच्चटा। जी हाँ, इस चमत्कारी औषधि का नाम है उच्चटा, ठीक है। क्या नाम है? उच्चटा।
और ये इतनी चमत्कारी है दोस्तों, अगर जिसको मिल जाएगी उसका जीवन ही बदल जाएगा। भाई इस वीडियो को पूरा आखिरी तक अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर आप कमेंट करोगे, तो भाई वीडियो पूरा देखना, नहीं तो आप स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि ये जानकारी मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से और खोजबीन करके लाता हूँ, प्राचीन ग्रंथों को खंगाल कर लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है भाई, आपके लिए मेहनत करता हूँ तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र तो रख सकते हो भाई मेरे लिए। और दोस्तों मैं आप सभी के लिए मेहनत करता हूँ, और कोई मुझसे और कभी बीच में कोई गलती हो जाए, ठीक है, जाने अनजाने, तो उसके लिए भी मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। तो खैर हम अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। भाई जिस औषधि के बारे में बात कर रहा हूँ ये बहुत ही दिव्य है, और इस औषधि के बारे में जानकारी पाने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, और हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। जी हाँ, और जब भी हम कोई नई जानकारी लेकर के आएंगे उसका संकेत आपको तत्काल मिल जाएगा, आप हमसे जुड़े रहेंगे और सारी जानकारियाँ फ्री में पा पाएंगे। ठीक है, और आगे चलकर भविष्य में मैं आपको कुछ ऐसे तांत्रिक ग्रंथ भी फ्री में उपलब्ध करवाऊंगा, पर अभी नहीं, आगे चल के। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों देवताओं को भी दुर्लभ रसायन का उपदेश जो है दिया था। जी हाँ, जिस औषधि की मैं बात कर रहा हूँ इसका उपदेश जो है महादेव ने जो है देवताओं को दिया था, और ये उष्टा नाम की औषधि पृथ्वी में होती है। इसका रूप इस प्रकार का दिखता है, पत्ते इसके गोलाकार होते हैं, नाल जो इसकी डंठल होती है उसको हम नाल कहते हैं, जो इसकी लंबी डंठल होती है, नाल होती है, जो होती है वह वर्ण से कुछ कृष्ण या नीला वर्ण का होता है। कृष्ण यानी थोड़ा ये जो है कालापन लिए रहता है। ठीक है, और जो है इस और नीलापन में होता है जो इसका डंठल होता है। ठीक है, और काला और या नीला का होता है। ठीक है, और दूसरी बात, और उसका जो पुष्प होता है दोस्तों, जो इसका पुष्प होता है सिरे पर दबा हुआ अतएव तोते के रक्त वर्ण मत का होता है लाल रंग का, तोते के चोंच के लाल रंग के जैसे आकृति होता है इसके फूल का। ठीक है, और कंद कच्छप के आकार का होता है, यानी इसका जो कंद होता है नीचे जड़ में वो कछुए के आकार का होता है। यही इसकी असली पहचान है, यही इसका लक्षण है। ठीक है, इसका दोबारा से पहचान बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। इसका जो रूप है इस प्रकार का दिखता है, पत्ते इसके गोलाकार होते हैं। ठीक है, यानी एक डंठल होता है, और वर्ण से कुछ जो है ये काला, हल्का कालापन लिए रहता है, जैसे धतूरे का पौधा होता है ना काला वाला, वैसे कालापन लिए रहता है और नीलापन रहता है इसमें। ठीक है, कृष्ण वर्ण और ये नीलापन लिए रहता है। ठीक है, और उसका पुष्प सिरे पर दबा हुआ होता है तथा एवं तोते के रक्त, जी हाँ, जैसे तोता पक्षी होता है ना, जैसे उसकी चोंच होती है लाल रंग की। ठीक है, उसकी चोंच की आकृति का इसका जो है क्या होता है, इसका दोस्तों पुष्प होता है, फूल होता है। ठीक है, और जो इसका कंद होता है, जो इसकी जड़ में जो इसका कंद होता है वो कछुए के आकार का होता है। यही इसकी असली पहचान है। और दोस्तों अगर ये आपको मिल गया ना भाई, मैं आपको क्या बताऊं, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। पूरी वीडियो ध्यान सुनिए तभी समझ में आएगा। और उसके ऊपर स्थित, जी हाँ दोस्तों, अगर आप उसके ऊपर स्थित होकर अंतरिक्ष यानी अगोचर, अंतरिक्ष को अगोचर भी कहते हैं, अंतरिक्ष की वस्तुओं को भी आप दर्शन आसानी से कर सकते हैं। जो अंतरिक्ष में जो गतिविधियां होती हैं, जो अदृश्य शक्तियां होती हैं, उनको आप आसानी से देख सकते हैं। तथा सभी देवताओं, यक्ष, जी हाँ दोस्तों, जो दूसरे दुनिया के जो देवता होते हैं, यक्ष होते हैं, जिसको हम परग्रही कहते हैं या एलियन भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इन यक्ष और देवताओं को जो है प्राभर्ती दिखलाई देते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जी हाँ, वो देवता भी आपको देख पाते हैं और आप भी उन्हें देख लेते हो इसका सेवन करने से। तो दोस्तों यही बात जो है बड़ी दिव्य है, विशेष करके इससे मधुर रस का स्त्राव होता है। क्या होता है इससे, एक मधुर यानी मीठे रस का इससे जो है स्त्राव होता है, नहीं निकलता, इससे मीठा रस निकलता है। और एक बार लेप करने से, जी हाँ, इसके एक बार के लेप करने मात्र से सभी लोह के समान यह हो जाता है। जी हाँ, जो शरीर होता है, जो इसके पौधे से जो एक मीठा रस निकलता है वो बहुत दिव्य जादुई होता है। यदि इसका लेप आप अपने शरीर में करते हो तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे भाई, आपका शरीर लोहे की तरह कठोर हो जाएगा, और कोई भी अगर आप फिर लोहे से वार करेगा तो आपके ऊपर असर नहीं होगा। समझ में आई बात? जहाँ जहाँ आप इसका लेपन करोगे वो लोहे की जैसे कठोर हो जाएगा, और आप लोहे के किसी भी औजार को, लोहे की किसी भी कितनी भी mm की सरिया हो जो आपके हाथ में आ सकती है, उसके अनुसार आप किसी को भी मोड़ सकते हो। इतनी चमत्कारी है ये, समझ में आई बात?
और अग्नि के संयोग से शीघ्र ही दिव्य स्वर्ण में परिवर्तित करता है। उसके अग्नि के संयोग से शीघ्र ही जो है दोस्तों स्वर्ण में परिवर्तित भी हो जाता है। जी हाँ, यदि आप इसको, जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसको लोहे में, जो शुद्ध लोहा होना चाहिए, ध्यान रखिए, शुद्ध लोहे में, ठीक है, शुद्ध लोहे में अगर आप इसके रस का लेपन करते हो, जी हाँ, इसके रस में डुबो करके और इसको गाय के गोबर में अच्छे से मध्यम, ना न तेज ना ज़्यादा कम, मध्यम आंच में इसकी सिकाई करते हो, तो वह लोहा जो सोने में तब्दील हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप अपनी उंगली को इसके रस में डुबोकर एक बार मनुष्य उसका सेवन करे तो भाई साहब वो विजयी हो जाता है। इसके रस के सेवन के इतने चमत्कार मैं आपसे क्या बताऊं। वो अंतरिक्ष में जो है देवताओं के विमान देख सकता है, यक्ष गंधर्व किन्नर, जो दूसरी दुनिया की जो जादुई शक्ति वाले मनुष्य हैं उनको देख सकता है। औषध के प्रभाव से उसके पत्र पर स्थित होकर मनुष्य सभी विमानों को देखते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पत्र यानी पत्ता, यदि इस औषधि के पत्ते पर आप स्थित हो जाओगे, खड़े होकर के विमान की तरफ देखोगे, जी हाँ, तो आप सभी विमानों को आसानी से देख सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं। जो अंतरिक्ष में चलते हैं ये वाले जहाज नहीं, वो अलग प्रकार के विमान होते जो महाभारत रामायण काल में चलते थे, जिसमें देवता यक्ष गंधर्व धरती लोक में आते थे। समझ गए। अब दोस्तों जो बुद्धिमान, इसके प्रभाव से प्रद्युम्न के समान रूप, 10 सहस्त्र हाथी के समान पराक्रम, चंद्रमा के समान कांति और वायु के समान वेग प्राप्त करता है। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी चमत्कारी वनस्पति है दोस्तों कि मैं आपसे क्या बताऊं। बुद्धिमान इसके प्रभाव से प्रद्युम्न के समान, जो भगवान कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके समान शक्ति पा लेता है। 10 सहस्त्र यानी दोस्तों वो 10,000 वर्षों तक जीवित रहता है, और हाथी के समान उसके अंदर बल आ जाता है, चंद्रमा के समान उसके अंदर कांति आ जाती है, और वो हवा के वेग को प्राप्त करता है, वो हवा जैसा तेज हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है हवा में उड़ करके। जी हाँ, और चंद्रमा के समान उसका चेहरा युक्त हो जाता है। वो इतना दिव्य है दोस्तों यह औषधि। जैसे हनुमान जी बाबा राम जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाए थे ना, सेम ये भी एक संजीवनी बूटी जैसी दिव्य वनस्पति है। ये औषधीय पौधा है जिसको प्राप्त कर पाना हर किसी को मतलब आसान नहीं है, हर कोई इसे पाले इतना आसान नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ, साथ साथ में इसका नाम बता रहा हूँ, प्रयोग बता रहा हूँ, सब चीज़ें बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी तांत्रिक पुस्तक या कोई भी सामान खरीदना हो तो मैंने अपनी वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सीधा साइड पे पहुंच जाओगे, वहां पर जाकर के सीधा कोई सा भी सामान खरीदोगे आपके घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और आपको अच्छे खासे दाम में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों इसके साथ मेघ संपन्न सब शाखाओं को जानने वाला हो जाता है, यानी कि वर्षा कब होगी कब नहीं होगी, और जो यानी कि उसको प्राकृतिक ऐसे शक्ति दे देती है। और दोस्तों इसके बाद वार्धक्य जन्म वली यानी सिकुड़न और पलित श्वेत केश के विरहित मार्कंडे ऋषि के समान दीर्घायु और सौभाग्यशाली होता है, यह सत्य है। जी हाँ दोस्तों, मार्कंडे ऋषि थे उसकी जैसा वायुवान बनेगा। और दोस्तों इसके बाद जो उसके जो बाल हैं वो दोस्तों जैसे मतलब ना सफ़ेद बाल से उसके काले बाल हो जाते हैं। अगर उसके सर में बाल भी नहीं है तो बाल भी आ जाते हैं इसके सेवन से, और उसके बाल जो छल्लेदार हो जाते हैं, जैसे मतलब सिकुड़ जाते हैं, एकदम सुंदर से बाल हो जाते हैं। समझ लो। इसके पत्र और इसके पुष्प और फल और मूल का महीन चूर्ण बनावें और हर वार उसका छेदन करते हुए चूर्ण बनावें। जी हाँ दोस्तों, इसका छेदन करें। ठीक है, और इसको जो छेदन यानी अच्छे से पीस कर छेदन और दहन यानी इसको कूट पीस करके इसको जो दहन का मतलब होता है पका। ठीक है, और विलेखन से निश्चित ही यह स्वर्ण होता है। जी हाँ, और दोस्तों इसके लेप से लौह पत्र का वेद होता है और इसमें संदेह नहीं है। यानी दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इस उच्चटा वनस्पति के जो है पत्र लेने हैं, यानी पत्र यानी पत्ते, पुष्प यानी फूल, फल ठीक है, फल यानी फ्रूट, और मूल यानी जड़ का महीन चूर्ण बनाना है, और हर वार उसका छेदन करते हुए चूर्ण बनावें। ठीक है, छेदन करते हुए इसको अच्छे से सुखाकर इसका चूर्ण बनावें और छेदन करें। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, और इसके बाद इसको कूट पीस करके इसके बाद जो है
दहन कर इसको जो है भून, ठीक है, दहन करना, दहन मतलब पकाना, इसको आंच देना, ठीक है। और विलेखन से इसको निश्चय ही यह स्वर्ण होता है, यानी कि इसको सबको मिला करके इसके लेप को तैयार करना है। और लोह वेद में जो जो शुद्ध लोहा होता है, ध्यान रखिए लोहा मिलावटी नहीं होना चाहिए, शुद्ध असली लोहा, ठीक है, जो कहाँ लगा हुआ है, जो जो दिल्ली में लगा हुआ है एक लोहा है प्राचीन काल का, वैसा लोहा, एक शुद्ध लोहा चाहिए आपको, लोह पत्र चाहिए, लोहा का पत्र होना चाहिए असली प्लेट टाइप, ठीक है। उसमें जो इसके रस को लगा देना है और इसको, और मतलब इसके लेप को लगा देना है इस लोह पत्र में, और इसमें संदेह नहीं ये तुरंत सोना बन जाता है कुछ समय के पश्चात, कुछ घंटों के प्रयास से, ठीक है। 1 घंटे से लेकर के 4 घंटे की प्रक्रिया इसमें वो सोना बन जाता है। तीनों दोषों से रहित दिव्य स्वर्ण होता है। जी हाँ दोस्तों, ये शुद्ध सोना में तब्दील हो जाता है। अब संक्षेप से इस औषधि का, जी हाँ दोस्तों, उत्ताथित स्थान कहते हैं, यानी कि उत्पत्ति स्थान कहते हैं। उत्पत्ति स्थान यानी ये कहाँ पाई जाती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो वनस्पति है कहीं नहीं मिलेगी और जल्दी किसी को मिलती नहीं है। मैं उन वनस्पतियों का प्रयोग बता रहा हूँ जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखी है, परंतु वो आसानी से नहीं मिलती है भाई। जो बंदा मेहनत करेगा, जो खोजेगा, उसी को मिलती है। कहाँ मिलेगी ये भी बता देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से जंगल कट रहे हैं ना भाई, हमारी दिव्य वनस्पतियाँ दोस्तों लुप्त होती जा रही हैं। ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं ना भाई, जो कि मतलब ना भगवान कृष्ण के सुदर्शन की तरह घूमती रहती हैं और रात में चमकती हैं। जी हाँ, और कई बार वनस्पतियाँ आपस में बातें करती हैं, कई बार एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ करके अपना जगह स्वयं चुनती हैं। ऐसी ऐसी वनस्पति मैं आपसे क्या बताऊं। और ऐसी ऐसी वनस्पति हैं कि अगर वो लगी भी हुई है और आपको कोई बीमारी है और हवा चली, उसकी सुगंध आपके नाक के अंदर गई, आप तत्काल ठीक हो जाओगे। यानी कि हमारी इस प्रकृति में कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो बहुत बहुत धीमा काम करती हैं, कुछ औषधियाँ हैं कि जो है उससे अच्छा काम करती हैं, कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं कि मिनट में काम करती हैं, और वो औषधियाँ बड़ी खतरनाक और दिव्य होती हैं, ठीक है। अगर उसका सही सेवन करा जाए तो मनुष्य मृत्यु को भी जीत सकता है। दोस्तों चलिए हम बताते कहाँ पाई जाएंगी। हिमालय पर्वत पर, जी हाँ दोस्तों, हिमालय पर्वत पर जो उनके आसपास के जंगल हैं वहाँ पाई जाएगी, तथा जलंधर पर्वत पर। जलंधर पर्वत कहाँ पाया जाता है आप इंटरनेट पर सर्च कर लेना। और अलकापुरी, ठीक है, और कुबेर नगर आप नेट पर सर्च कर लेना, ये पता चल जाएगा, यहाँ पर पाई जाती हैं। और विंध्याचल यानी मध्य प्रदेश के पहाड़ियों में भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में भी ये मिल जाती है, पर आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है। और विंध्याचल में और नर नारायण नामक पर्वत है, और चंद्रकांत पर्वत और हेमपुष्ट जैसे पर्वतों पर ये पाई जाती है। यह देवताओं से पूजित औषधि तीनों लोक में विजया नाम से प्रसिद्ध सुंदर औषध उपयुक्त स्थानों में जानना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो है तीनों लोकों में जो है दोस्तों विजया नाम से भी प्रसिद्ध है। इस औषधियों को विजया भी के नाम से भी पुकारा जाता है देवताओं के लोक में। दोस्तों साधक शिरोमणि की यह देवताओं से वदंती औषध आयुष देती है, ठीक है, यानी आयुष देती है, यानी कि आपको उम्र बहुत लंबी देती है आपको। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपको, लेकिन ध्यान रखना ये अमर नहीं करती है, ये भी ध्यान रखिए, यानी आपको एक तरह से अमर जैसा बना देती है, ठीक है। कहने का अर्थ है आपको बुढ़ा नहीं होने देगी, लेकिन अगर आपसे कोई अस्त्र से आप प्रवार करेगा तो आपको क्षति पहुंच सकती है। परंतु अगर आपने इसका लेपन कर रखा है तो आपके ऊपर अस्त्र प्रयोग नहीं करेगा, आप एक तरह से अमर ही हो जाते हो। समझ गए हो ना मेरी बात। कांत जीर्ण रस को करके, जी हाँ दोस्तों, लौह विशेष जीर्ण रस को करके और उससे उच्चटा से युक्त हेम जीर्ण करते हैं तो दोस्तों उच्चटा का रस देकर कर्ष परिमित पारद का मर्दन करें। पारद होता है दोस्तों पारा, जिसको मरकरी कहते हैं, ठीक है। मर्दन करते हैं इनको मिला करके किसके साथ, मधुर घृत। मधुर घृत का मतलब होता है, मधुर से मतलब होता है शहद, घृत का मतलब होता है घी। इनका अनुपान से पान करें तो तुरंत निद्रा होती है। जी हाँ दोस्तों, निद्रा यानी कि इंसान मतलब सो जाता है, ठीक है, अगर किसी को नींद नहीं आती है। अगर इस उचटा का रस हो, ठीक है, और पारा का मर्दन करे, शुद्ध पारा होना चाहिए, ऐसे ही प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखिए, बिना विशेषज्ञ के इसका प्रयोग नहीं करना है। पहली बात तो ये औषधि मिलेगी नहीं आपको संसार में। वह उपयुक्त चूर्ण का उसी के योग से 1 मास पर्यंत ही सभी प्रकार के संशय से रहित हो जाता है, यानी वो हर प्रकार के रोग दोष से छुटकारा पा जाता है भाई, वो देवता के समक्ष हो जाता है, एक यक्ष की जैसी शक्ति पा लेता है। स्वयं सिद्ध उसका ग्रहण करती है, यानी जो सिद्धि है ना, सिद्धि स्वयं उसका ग्रहण करती है, और सूर्य के तेज के समान कांति वाला वह यज्ञ उरग और राक्षस से युक्त संपूर्ण, ठीक है दोस्तों,
राक्षस से युक्त, यानी कि वो मतलब उसके अंदर इतना ऊर्जा आ जाती है ना, जैसे राक्षसों के पास शक्तियां होती थी ना, सेम मतलब वैसी ही शक्ति जो देवताओं के पास शक्ति होती है, यानी मिली जुली शक्ति उसके पास आ जाती है, और राक्षस भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पा सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण संसार को त्रस्त करता है दोस्तों। अगर अगर ये औषधि मिल जाए तो उसको जो उसकी उसकी बुद्धि, उसके शरीर को वो मतलब उत्तम कर देता है। बल में वज्राधिपति इंद्र के समान वह सभी देवताओं को भी जीत सकते हैं, तथा सभी विद्याधरों को तथा और जो कोई जय की इच्छा रखने वाले हैं सबको ये मारता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी आपके सामने आ जाएगा इसका सेवन करने के बाद, तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, आपका वह व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी चमत्कारी है ये वनस्पति। अधिक क्या, इस कल्प के प्रभाव से स्वयं इंद्र हो जाता है वह, अथवा पारद से चतुरांश सेटक लेकर उसमें उच्चटा का रस देकर दोनों यानी पारा धातु में उच्चटा के रस को मिला करके, ठीक है, कितना चतुरांश, इसका चौथा अंश सेटक लेकर उसमें सेटक, ठीक है, सेटक भी ले लेना, ठीक है, सर्च कर लेना क्या होता है, उसमें उच्चटा का रस देकर दोनों हाथ के बीच में रखकर मर्दन करें। फिर इस दिव्य औषधि के बल से सूर्य के ताप के योग से मर्दन करने पर यह रस अपने लक्ष्य अंश से सभी लोगों का भेदन करता है, अथवा उसको मुख में रखो वह क्षण मात्र में अदृश्य हो जाता है और किन्नर लोक में जाता है, और वहां पहले राजा होता है। किन्नर लोक जानते हो दोस्तों, जैसे यक्ष गंधर्व नाग लोक, इनकी दुनिया से ऐसे किन्नरों की दुनिया होती है। किन्नर कौन होते हैं? ये वाले नहीं, हिजड़े वाले नहीं दोस्तों, ये किन्नर एक अलग प्रजाति होती है। जैसे दोस्तों यक्ष किन्नर गंधर्व देवता होते हैं ना, ऐसे किन्नर भी होते हैं। किन्नरों की इसमें स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं होता जो यहाँ पर जिसको हम जो है छक्का या हिजड़ा बोलते हैं, वो नहीं होते। ये एक मतलब दूसरी दुनिया के मनुष्य होते हैं, इनको किन्नर प्रजाति के नाम से पुकारा जाता है। समझ में आई बात? तो दोस्तों वो वहां का राजा बनता है। समझ में आई बात दोस्तों? मतलब कितनी दिव्य औषधि है ये, आपको अगर मिल जाए तो भाई वारे न्यारे हो सकते हैं। कैसे बनती इसकी गोली? इसके पारद का चतुर्थांश अंश, यानी पारद यानी मरकरी, यानी जिसको पारा धातु कहते हैं, इसका चतुर्थांश लेना, शुद्ध पारा धातु लेकर के, ठीक है, शुद्ध पारा धातु का चतुर्थांश चौथा अंश लेकर के सेटक लेकर, ठीक है, उसमें उच्चटा का रस दोनों को देकर मिलाना अच्छे से, ठीक है, और हाथ के बीच में अच्छे से रख करके इसको मर्दन कर रगड़ना है। फिर इस दिव्य औषधि के बल से, जी हाँ दोस्तों, देखेंगे ना आप, जो ये उच्चटा है इसको जो है ना एक रस में तब्दील कर देगी। जी हाँ, तो ताप के योग से मर्दन करने पर यह रस दोस्तों अपने लक्ष्य अंश से सभी लोह का भेदन करता है। यानी ये लोहे में लगा दोगे तो लोहा सोना बन जाता है, अथवा और उसको मुख में रखो तो वह क्षण मात्र में अदृश्य हो जाता है और किन्नर लोक में जाकर वो राजा बनता है। पहले वहां का राजा होता है, फिर अपना जीवन दिव्य रूप से वो बिताता है ना दोस्तों। दिव्य वनस्पति दोस्तों, ये वनस्पति बड़ी दिव्य है। लेकिन दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये वनस्पति आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ इंटरनेट पर कोई भी जो भी आपसे दावा करता है, नहीं मिलती भाई, ये नहीं मिलेगी आपको। जैसा जो मैंने स्थान बताए हैं, हिमालय का क्षेत्र बताया है मैंने आपको, विंध्याचल पर्वत बताया है, ठीक है, और बहुत सारे नाम बताए। वीडियो को ध्यान से देख लेना, दोहरा करके, अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, पूरी जानकारी दी है भाई। इस मारे मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि मैं भाई शास्त्रों से बता रहा हूं और जो है वो प्राचीन ग्रंथ लेकर के बैठा हूं, उसी के अनुसार मैं आपको ये जानकारी दी है। मैंने इस पर जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, तब मैं आपके समक्ष जानकारी लेकर के आया हूं। इसका नाम क्या है, इसको पहचानोगे कैसे, पूरी जानकारी दे दी है भाई। आप इस वीडियो को देख लोगे, फिर आपको जो है पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़ी दिव्य वनस्पति है भाई, एक बार इस वनस्पति के बारे में जान जाओ। और अगर किस्मत में चाहा, अगर आपने खोजने का प्रयास करा, हिमालय की तरफ गए, या जो है दोस्तों आप राजस्थान के अरावली पर्वत की ओर गए, हिमालय में गए, या उत्तराखंड की पहाड़ियों में गए, बद्रीनाथ की पहाड़ियों में दोस्तों ये मिलेगा, मध्य प्रदेश की दिव्य पहाड़ियों में मिलेगा, ये आपको उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर मिलेगा। ये जो हिमालय से लेकर के जो अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर आपको आसानी से मिलेगा। जम्मू कश्मीर से लेकर के दोस्तों आपको असम की पहाड़ियों में, तथा ये आपको दक्षिण भारत में भी मिल सकता है, ठीक है, और यानी पहाड़ियों में मिलेगा।
जहाँ घना जंगल होगा, ठीक है। और ये यहाँ पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके आसार है कहाँ? हिमालय से लेकर के नागालैंड के पर्वतों में जो श्रृंखला है, यहाँ आपको ज़्यादा मिलेगा। और दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ, और तीसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। इसके बाद जो पंजाब की कुछ पहाड़ी इसमें शामिल है कुछ, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको विंध्याचल की पहाड़ियाँ, मतलब ऐसे स्थानों पर ये दिव्य पहाड़ी वाले क्षेत्रों पे या घने जंगलों में आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसको अगर आपने पहचान लिया सही से, जो जो मैंने हुलिया बताया पहचानने का, भाई साहब आपको वो मिल जाएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। जो इसमें जो मेरी वीडियो में जो फोटो चल रही है वो असली वीडियो नहीं है, मतलब वीडियो तो असली है, कहने का मतलब जो मेरी वीडियो में जो फोटो चल रही है औषधियों की, वो औषधियाँ जो वो औषधि है, वो औषधि मतलब वो औषधि नहीं है, वो नकली औषधि है। और कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जिस औषधि के बारे में मैं बता रहा हूँ उस औषधि को अब खोज पाने में अभी मैं भी जो है असफल रहा हूँ, ठीक है। परंतु मेरी कोशिश जारी है और आप भी कोशिश करिए, अगर आपको किसी को मिलती है जरूर इसका प्रयोग करिए, आपको दिव्य लाभ मिलेगा। परंतु इससे पहले जब ये आपको प्राप्त हो जाएगी, इसको प्रणाम करना पड़ता है। प्रणाम करने के बाद इसको निमंत्रण देना है और आपको एक मंत्र बोलना है, तभी ये काम करेगी। इसलिए बोलता हूँ वीडियो पूरा देखा करो। मंत्र है, सुनो ध्यान से, जहां पर ये मिले इसको प्रणाम करना है और जल चढ़ाना है, इसको बोलना है मंत्र। कितनी बार बोलना है? ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 7 बार मंत्र बोलना है। ओम अमृते अमृत प्रभे सर्व सिद्धेश्वरी अमित प्रभे स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। कितनी बार? वहां बैठकर आपको 21 बार जाप करना है। इसके बाद इसको लेकर आए घर पर, फिर इसको जो है गंगा जल से स्नान करा करके फिर 108 बार मंत्र का जाप करना है। फिर इसके बाद इसका आपको सेवन करना है भाई साहब, फिर ये दिखेगा। फिर इसके बाद आप इसके रस का प्रयोग करिए, इसके चूर्ण का प्रयोग करिए, और जो जिसके साथ मिलन करके इससे दिव्य औषधि प्राप्त करनी है, बनानी है, वो सब क्रिया करिए, सफल जरूर होंगे। परंतु ये वनस्पति ऐसे नहीं मिलती भाई, जो लाखों में करोड़ों में जो दिल से मेहनत करते हैं उनको मिलती है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना मिलने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। फिर ये वनस्पति क्या है? वनस्पति लेकिन ये बहुत दिव्य होती है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये दिव्य जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही दिव्य जानकारी पाने के लिए आप सभी भाई बंधु हमारे साथ जुड़े रहें। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि दोस्तों मैं जानकारी थोड़ी आपको विस्तार से बताता हूँ, क्योंकि संस्कृत के कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जो आपको समझ में नहीं आते, उनको मैं आसान भाषा में करके समझाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। और मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी हमसे जुड़े रहें और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऐसी जानकारी देता रहूँ और आप ऐसी दिव्य जानकारियों से अवगत होते रहें। दोस्तों अब क्या बताऊं मैं आपसे, भारत ऐसी रहस्यमयी चीज़ों से परिपूर्ण है ना, जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। परंतु कहते हैं ना कि हमारे घर में जब कितना बड़ा विद्वान हो हम उसकी नहीं सुनते। अगर बाहरी मूर्ख भी हो ना, अगर जो है एकदम चमक धमक बना करके आ जाए, कहे जी मैं ये फलाना अफसर हूँ, ये हूँ और मैं ये हूँ, तो लोग मान लेते हैं। परंतु कोई अगर अपने घर का कहता लोग उसकी नहीं मानते। तो दोस्तों इस जानकारी को आप अपने अंदर आत्मसार करिए और इस पे काम करिए। अगर आप सफल रहे जरूर आपको जो है इस पर जो है उन्नति मिलेगी, आप इस पर जो कामयाब हो पाओगे, शिखर पर पहुंच जाओगे। दोस्तों जो इस वीडियो में फोटो चल रही है, जिस औषधि की मैं वीडियो में बात कर रहा हूं, ये मतलब जो फोटो है वो फोटो नहीं है, वो फोटो मैंने इसलिए आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए लगाई है, ठीक है, समझाने के लिए लगाई है, ठीक है। तो दोस्तों जब कोई औषधि मुझे नहीं मिलती है तब मैं कुछ दूसरी वनस्पति लगा देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, आपको समझाने के लिए। परंतु जो मेरी वीडियो में औषधि की फोटो है वो असली औषधि की फोटो नहीं है। और उस असली औषधि को पहचानने के लिए जो मैंने हुलिया बताया है, जो उसको पहचान करने का तरीका बताया है, उन पहचान करने के तरीकों को अपना करके आप जंगलों में उस वनस्पति को खोजिए। जब आपके पास खाली समय हो तो आपको मिल जाए तब आप प्रयोग करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कैसी वनस्पति है। परंतु कई लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो खैर भाई, जहाँ से नॉर्मल इंसानों की बुद्धि सोचना बंद कर देती है, वहाँ से एक दिव्य रहस्यमयी दुनिया चालू होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।